अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शेफ़ इन द किचन बाय शगुफ्ता। तो यहाँ पर आपको मिलती है सिंपल, आसान और टेस्टी रेसिपीज़। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती रोज़ काजू रोल की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार करेंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम काजू लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने टूटे हुए काजू को लिया है। तो ये काजू मार्केट में बहुत ही सस्ती कीमत पे अवेलेबल होती है। तो मैं जब भी काजू कतली या रोल वगैरह बनाती हूँ तो इसी काजू को लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश भी होती है, टूटी हुई होती है तो कीड़े वगैरह होने की कोई चांसेस नहीं होती है। तो आप भी इस तरह के काजू को ही इस्तेमाल किया करें। तो इसे हमने ग्राइंडर जार पे डाल लिया है और हम इसे फाइन ग्राइंड करके इसकी पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे काजू को ग्राइंड कर लिया है। तो इसकी पाउडर बहुत फ़ाइन हमने बनाया है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 100 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। और अब इन दोनों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब चलती हूँ इसे पकाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम शुगर ले लिया है। 500 ग्राम हमने काजू लिया है, तो 300 ग्राम हमने शुगर लिया है और 300 ml हमने पानी लिया है। शुगर और पानी की जो क्वांटिटी है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। काजू कतली जो होती है उसकी जो स्वीटनेस होती है वो थोड़ी कम होती, थोड़ी फीकी होती है। तो इसीलिए हमने 500 ग्राम काजू है तो शुगर 300 ग्राम लिया है। तो यहाँ पे हमें तार या चाशनी नहीं बनानी है, बस शुगर और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए शुगर और एक दो उबाल आ जाए, बस इतना ही। तो अब हम इसमें काजू का जो पाउडर है उसे डाल देते हैं। तो एक बार हम पूरा नहीं डालेंगे, पहले हम हाफ़ डालते हैं और हाफ़ डाल के हम इसे अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमें गुठलियों को तोड़ना है। तो इसे हम एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए चलाएँगे। तो बाकी के पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। इसे छोड़कर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर थोड़ी सी भी आप हटिएगा तो ये अगर नीचे चिपक गई तो पूरी आपकी जो काजू रोल है उसकी पूरी टेस्ट ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आज आपके हाथ की ठीक ठाक एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है। अगर आपके पास इस तरीके की लैडल है तो आप इससे कीजिएगा तो बहुत जल्दी इसकी गुठलियाँ टूट जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है और घी डालते हुए हम इसे चलाएंगे। तो इसके सेंटर से हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि जब गाढ़ी होती है तो ये बिल्कुल जो सेंटर है वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाती है। तो इसके सेंटर पे ही हमें चलाते हुए इसे पकाना है। तो ये देखिए ये बहुत गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये फ्राई पैन से बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो ये देखिए इसने फ्राई पैन को पूरा छोड़ दिया है। तो इसे हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं रोज़ वाटर। तो यहाँ पे हम 2-4 ड्रॉप ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, डाल देते हैं और डालकर मिक्स कर लेते हैं। रोज़ वाटर जो है वो लास्ट में ही डालिएगा। अगर आप शुरू में डाल दीजिएगा और इसे पका दीजिएगा तो रोज़ वाटर की जो खुशबू है वो उड़ जाएगी। अब हम इसमें डाल देते हैं पिंक फूड कलर, क्योंकि हमें बनाना है रोज़ काजू रोल, तो उसकी कलर हमें चाहिए पिंक। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है कलर और इसे मिलाते हैं। तो इस तब तक कलर इसमें डालते जाइएगा जब तक कि इसकी कलर जो आप चाहते हैं जैसे इसकी कलर वैसी। तो ये थोड़ी ठंडी हो गई है कि मैं इसे हाथों से टच कर सकूं, तो इसे डालकर मिला लेते हैं। तो ये देखें हमारी पिंक डो तैयार हो गई। तो अभी हम इसे पूरी अच्छी तरीके से ठंडी होने देती हूँ, उसके बाद हम इसकी रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे डो ठंडी हो गई है। इसे हमने फ्रिज में नहीं रखा था, इसे हमने रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। तो चले अब हम इसे निकाल कर इसके रोल बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बॉल बना लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी वगैरह के लिए पेड़े बनाते हैं वैसे, और इसे बस इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए हमें इसकी रोल बना लेनी है। तो देखा ना आप लोगों ने कितने कम इंग्रेडिएंट से हमने काजू रोल की डो को तैयार कर लिया है। ना तो कोई टेंशन, ना कोई टाइम टेकिंग है, बहुत ही आसान है। बस इसे डो को बना के रोल कर लेना है, थोड़े से सिल्वर पेपर लगा देना है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा देना है और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल की काजू रोल बनकर तैयार हो जाएगी। और जब हम इसे मार्केट में जाके परचेज़ करते हैं तो 1200-1300 रुपये किलो ये हमें मिलते हैं।
और हमने इसे कितने में बनाया, ओनली 400 रुपीज़। जो काजू हमने लिया परचेज़ किया है 500 ग्राम थी वो, उसे हमने 400 में परचेज़ किया है। तो 400 रुपीज़ में आप देखिए ढेर सारे काजू रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो है ना एकदम सस्ती और बहुत ही आसान रेसिपी। तो इतने आसानी से अगर घर पर बन जाएंगे तो फिर मार्केट से क्यों लाने की ज़रूरत। तो ये देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल की दिख रही है ना काजू रोल। ये लीजिए काजू रोल बनकर तैयार हो गई है। कितनी सिंपल कितनी आसान रेसिपी है, बस इसकी शेप परफेक्ट देनी है। तो इस तरीके से शेप दे देनी है और इसे अभी थोड़ा और ठंडा होना है। तो इसे बनाने के बाद हम 1 घंटे फ्रिज में रख देंगे और फ्रिज में रखने के बाद जब ये अच्छे से सेट होगी उसके बाद ही हम खाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी गर्म है इसलिए अभी थोड़ी सॉफ्ट है। तो जब ये फ्रिज में रखकर सेट होगी तब इसे खाइएगा तो बिल्कुल आपको हलवाई वाली टेस्ट मिलेगी। चलिए बाकी के भी हम बना लेते हैं। तो ये लीजिए सारे काजू रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम काजू से 1 kg काजू रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो है ना एकदम सस्ती और आसान रेसिपी। तो ट्राई करें मेरे इस रेसिपी को। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।